आज की चुनावी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेजस्वी यादव ने भास्कर की खबर के आंकड़े दिखाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल उठाया कि सारी फोर्स बीजेपी शासित राज्यों से ही क्यों बुलाई गई। मुजफ्फरपुर में राजद समर्थकों पर दलित की हत्या का आरोप लगा है। चिराग पासवान ने इसे हार की हताशा में की गई हिंसा बताया और जांच की मांग की। वहीं एसएसपी ने चुनावी रंजिश में हत्या से इनकार किया है। कांग्रेस ने कहा कि एनडीए का आज का गुंडाराज नहीं नजर आता, जबकि जंगल राज की बात करते हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि 20 साल में एनडीए ने क्या किया, यह नहीं बताते। उन्होंने कहा कि इन्हें बस कट्टा और घुसपैठी ही नजर आते हैं। पटना में इंदिरा आवास योजना से बना एक मकान गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं, जो मलबे में दब गए। सम्राट चौधरी को योग्य ठहराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से अदालत का समय बर्बाद होता है। याचिका में चुनावी हलफनामे में उम्र गलत बताने का आरोप था। भोरेपुर में एनडीए और इंडिया गठबंधन समर्थकों के बीच तनाव फैल गया। दोनों ओर से ईंट पत्थर चलाए गए और पुलिस पर भी हमला हुआ। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भाजपा समर्थकों के घरों पर भी हमला किया गया। वैशाली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका का प्राइवेट वीडियो वायरल कर दिया। इसे आहत होकर लड़की ने खुद को आग लगा दी और 90% झुलस गई। आरोप है कि प्रेमी ने वीडियो कॉल पर लड़की को कपड़े उतारने को कहा था। एनडीए प्रत्याशी लेसी सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें हराने के लिए साजिश रची जा रही है। उन्होंने सांसद पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा पर निशाना साधा। वहीं राजद प्रत्याशी ने कहा कि यह आधा खिसकने की बौखलाहट है। बेतिया में प्रशांत किशोर ने कहा कि महात्मा गांधी ने चंपारण की धरती से आजादी का नया सूत्र दिया था। अब इसी धरती से बिहार में बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव शपथ लेंगे तो कांग्रेस वाले ही उन्हें शपथ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को हार का आभास हो गया है, इसलिए वे बेचैन हैं। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि लालू परिवार के सभी सदस्य इस चुनाव में हारेंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही एनडीए को 100 सीटें मिलेंगी और आरजेडी की गुंडागर्दी पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बाहुबली अनंत सिंह ने नतीजों से पहले ही जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने फेसबुक पर निमंत्रण दिया है। यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि बिना टिकट नॉमिनेशन और बिना काउंटिंग के जश्न मना रहे हैं। राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। सुबह और शाम में ठंड का एहसास बना रहेगा। बिहार में ठंड की दस्तक के साथ पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। पटना जू से लेकर राजगीर जू सफारी तक पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इन दिनों राजगीर जू सफारी व नेचर सफारी में प्रायोरिटी पैकेज की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस पैकेज के तहत पर्यटक एक ही टिकट से जू सफारी और नेचर सफारी की भी प्रमुख गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। बिहार में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर साफ दिखने लगा है। उत्तर से आने वाली ठंडी पछुआ हवाओं ने तापमान में गिरावट शुरू कर दी है। पटना, गया, औरंगाबाद और सासाराम जैसे जिलों में रात का पारा 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं सुबह शाम का कुहासा और दिन की धुंध लोगों को सर्दी की पूरी आहट दे रहा है। आईएमडी और बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम में तेजी से गिरता तापमान स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच के डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सुबह की ठंडी हवा से बचें, गर्म पानी का सेवन बढ़ाएं, फ्लू या सर्दी जुकाम के लक्षण दिखते ही इलाज कराएं। डॉक्टर का कहना है कि बदलते मौसम में सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों, बच्चों और अस्थमा के मरीजों को रहता है। वर्ष 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। यह भगवान राम और सीता के विवाह का उत्सव है। बिहार में इस अवसर पर जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा जैसे कई स्थानों पर मेले लगते हैं, जहां रामलीला और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। यह दिन राम और सीता के प्रेम का प्रतीक है और इस दिन विवाह करने वाले जोड़ों का जीवन सुखमय माना जाता है। बिहार राज्य महिला आयोग प्रदेश के महिला हॉस्टलों में निरीक्षण करेगा, साथ ही कैंप भी लगेगा। राज्य के सरकारी, गैर सरकारी महिला हॉस्टलों में पढ़ने वाली महिलाओं की सुरक्षा, उनके पोषण को लेकर क्या व्यवस्था की जाती है, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा लिया जाएगा।
पहले ठंड का मौसम आते ही डेंगू का प्रकोप लगभग समाप्त हो जाता था, लेकिन इस साल नवंबर में भी मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 से 9 नवंबर तक 138 मरीज मिले हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार ने कहा कि ठंड आने के बाद भी डेंगू का प्रकोप बने रहना थोड़ी चिंता की बात है। प्रभावित गली मोहल्लों में लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। घर के आसपास पानी न जमा होने दें। कूलर, टायर, फूलदान रोज खाली करें। मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। बुखार आने पर अस्पताल जाकर जांच कराएं। चिकित्सक की सलाह के बिना दवा न लें। 14 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुजियाल पटना के एएन कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को चुनाव आयोग के एसओपी के अनुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सम्राट चौधरी ने दावा किया कि इस बार चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार का कोई सदस्य नहीं जीतने वाला है। स्थिति 2010 जैसी होने वाली है। कहा कि पहले चरण के मतदान में ही लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में आने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भाकपा महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पटना में पीसी की। उन्होंने कहा कि जनता इस बार मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है। पूरे बिहार में सत्ता विरोधी माहौल साफ दिख रहा है। माले ने इस चुनाव में गैस सिलेंडर के दाम में कमी, 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को कर्ज के बोझ से मुक्ति, किसानों को सुरक्षा और कानून के शासन जैसे बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ा। पार्टी का पूरा प्रचार इन्हीं जन मुद्दों के इर्द गिर्द संचालित किया गया। पटना के पोलो रोड में दूसरे चरण के मतदान से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी यादव ने भास्कर की खबर के आंकड़ों को दिखाया और चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव में भाजपा शासित प्रदेशों से ही सुरक्षा बल क्यों बुलाए गए। 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्य की लगाई गई हैं। 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, पीएम कट्टे की। पता नहीं वो कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं। पीएम ने आपराधिक छवि के लोगों के साथ मन साझा किया। सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी विपिन शर्मा से एयरपोर्ट पर मिले और पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री ने अनंत सिंह, हुलास पांडे जैसे बाहुबलियों के लिए प्रचार किया। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। दिस इज अ जोक। कितना टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। ये बताओ, अमित शाह और मोदी जी के राज में इलेक्शन कमीशन ठप हो गया है। अरे भाई, इतना तो पहले के जमाने में उसी दिन उसी वक्त मैनुअली लोग निकाल करके दे देता था कि इतना प्रतिशत जो है पुरुषों ने मतदान किया, इतने प्रतिशत जो है महिलाओं ने मतदान किया, और ये उम्र के लोगों ने इतना इतना मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 64.66% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान के 4 दिन बीत जाने के बाद भी आयोग ने अब तक पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया। पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह कहीं भी चले जाएं, लेकिन एक दिन वोट चोरी के लिए पकड़े ही जाएंगे। हमने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटों का खुलासा किया था। 2 करोड़ मतदाताओं वाले राज्य में ऐसा चुनावी घोटाला हुआ, लेकिन न मोदी बोले न चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। सच सबके सामने है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। वे सोमवार को पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने सबसे बड़ी संख्या में मतदान किया है, जो संकेत देता है कि लोग बदलाव चाहते हैं और एक नए बिहार की उम्मीद कर रहे हैं। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूली बच्चों की टैबलेट के माध्यम से सामूहिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। प्रत्येक क्लास के बच्चों की सामूहिक तस्वीर खींचकर क्लास टीचर अपनी लॉगिन आईडी से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस प्रक्रिया को दिसंबर महीने से शुरू करने की योजना बनाई गई है। परिवहन विभाग 3 से ज़्यादा चालान बकाया रखने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और चालान नहीं भरते हैं। विभाग ने इन वाहनों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों द्वारा दिसंबर में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्री बोर्ड परीक्षाएं 11 दिसंबर से शुरू होंगी। सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी और छात्रों को प्रश्न पत्र 15 मिनट पहले दिया जाएगा। 10वीं का पहला पेपर विज्ञान और 12वीं का गणित या भूगोल होगा। दरभंगा के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू कर दी है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने से किसानों में उत्साह है, क्योंकि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी और फसल बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बिहार में मतदान के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। टिकट न मिलने के कारण कई यात्री प्लेटफॉर्म पर रात बिताने को मजबूर हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल हो रहा है, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्टेशनों पर अफरा तफरी का माहौल है। बिहार के नालंदा जिले के चिकसौरा थाना इलाके के कमरथू गांव में गोलाबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना में 2 लोग जख्मी हो गए। जानकारी मिली है कि वर्चस्व को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसा हुआ। मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इंदिरा आवास योजना के तहत इस घर को बनाया गया था। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। लोगों ने पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। गोपालगंज के जादवपुर चौक पर अनियंत्रित पुलिस वाहन ने 3 ठेला दुकानदारों को रौंद दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौत की अफवाह फैलते ही आक्रोशित भीड़ ने पुलिस जीप में आग लगा दी और हंगामा किया, जिसे काबू करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। बेगूसराय के सोनम पैक्स गोदाम निर्माण में अनियमितता पाई गई। अध्यक्ष बॉयलाल महतो की शिकायत पर जांच हुई, जिसमें विभागीय निर्देशों का उल्लंघन मिला। भूमि लीज में गड़बड़ी, क्षमता से अधिक निर्माण और गलत रास्ते की जानकारी सामने आई। जांच दल ने धन के गबन से इनकार किया, लेकिन निर्माण स्थल और नियमों के उल्लंघन पर सवाल उठाए।